वैसे हनुमान जी जो हैं, इनके बारे में वाली को पहले पता चल चुका था। जब वाली व्हेन ही वाज रूलिंग एट दैट टाइम, उस वक्त किसी ने आके बताया कि केसरी के यहाँ पर, आपके यहाँ पर ऐसे हुआ कहते, जो किष्किंधा में जो मेन साम्राज्य था वो तो वाली का था। उनकी जो सबऑर्डिनेट किंगडम थी उसमें फिर वहाँ पर केसरी राज क्या करते। तो केसरी वाज रिपोर्टिंग टू वाली, ऐसा था। तो उनको जो पता लगा कि ना बहुत ही ज़्यादा तेजस्वी ओजस्वी पुत्र होने वाला है केसरी के यहाँ पर, तो ना वो बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो गए। जो इनसिक्योर व्यक्ति होता है उसको तुरंत जब सामने वाला कोई टैलेंटेड व्यक्ति, स्किलफुल व्यक्ति, नॉलेजेबल व्यक्ति आएगा तो वो इनसिक्योर हो जाएगा। जैसे इंद्र के साथ ऐसा ही है, ही बिकम्स इनसिक्योर एज सून एज को तपस्वी आ जाए, सो इनसिक्योर हो जाते हैं वो। सो वाली जो है ही बिकेम इनसिक्योर। अच्छा, कोई बहुत ही अद्भुत पुत्र पैदा होने वाले केसरी और अंजना के यहाँ पर। तो उन्होंने क्या किया, जो केसरी और अंजना के यहाँ पर जो नर्स थी जो कि देख रेख करी थी अंजना माई की, उसको बुलाया। उसको बुला करके बोला कि ना ये मैं तेरे को पंच धातु दे रहा हूँ, ये ठीक है, इसके अंदर टीन भी है, जिंक भी है, कॉपर भी है, आयरन भी है, गोल्ड भी है, ये 5 धातु मिला के दे रहा हूँ। इसको मेल्ट करके, बहुत जल्दी मेल्ट हो जाएगा ये, इसको मेल्ट करके जो तू हर रोज़ खिलाती है अंजना को ना, उसमें मिला के खिला देना। ये इतना ज़्यादा पॉइजनस है, इतना ज़्यादा डेडली होगा कि बच्चा तो मरेगा मरेगा, माँ भी मर जाएगी। तो माँ ही नहीं बचेगी तो बच्चा कहाँ से पैदा होगा। तो इसलिए ऐसा करके कर दियो काम नहीं। उसने जो है थोड़ा रिलेंट किया, नहीं नहीं ये करना तो ठीक नहीं रहेगा। उसके बाद उसने वाली का क्रोध देखा उसकी आंखों में, तो डर गई। क्या तेरे को मरना है तो बता दे। तो फिर वो मान गई इस बात के लिए। तो फिर जो वो अंजना की देखभाल कर रही थी, तो फिर उन्होंने क्या किया, ये लिया और किचन में लेकर गई, इसको गर्म किया, इसको पिघलाया, पिघला करके जो हर रोज़ उनको डोज दिया करती थी अंजना को खाने के लिए, बिकॉज शी इज़ प्रेगनेंट, तो उसमें मिला करके दे दिया। अब बहुत ही अंदर गिल्ट के साथ ये मैं क्या कर रही हूँ, जो मेरी मालकिन है मैं उनके साथ ये क्या करने जा रही हूँ, ये मुझे नहीं करना चाहिए, ऐसा बार बार उनके मन में ये विचार आ रहा था। लेकिन उन्होंने ना चाहते हुए भी ये दे दिया। और वो देख रही कि ना जो अंजना है वो पी भी रही हैं और कह रही हैं हाँ बहुत स्वादिष्ट है। अच्छा स्वादिष्ट है, कहते हैं हाँ स्वादिष्ट है। तो सारा पी गई, सारा पी गई। कहते हैं और है क्या, आज जो बनाया बहुत टेस्टी बनाया है। कहते हैं हाँ मालकिन बहुत टेस्टी लगा आपको। कहते हैं हाँ हजम भी हो गया वो। कहते हैं हजम हो गया आपको। कहते हैं हाँ एक और बना देना। जो चीज़ बड़ी टेस्टी होती है ना वो माँ को लेनी चाहिए उस वक्त, तो उससे वो बच्चे की हेल्थ अच्छी होती है। उसने सोचा तो जितना मेटल लेकर गई थी उतना सारा मैंने डाल ही दिया उसके अंदर, बचा कहाँ है कुछ। कहते हैं हाँ वो उसके ना इंग्रेडिएंट्स कुछ बचे नहीं हैं अभी तो मैं लेकर कहता है चल ठीक है जितने भी हैं उससे खिला दे। तो फिर उन्होंने और खीर वगैरह भी खिलाई। लेकिन वो हैरान रह गई कि ना ये जो व्यक्ति खा ले उसमें क्या क्या है, टीन है उसके अंदर, जिंक है उसके अंदर, कॉपर है, आयरन है, गोल्ड है, ये डाल के किसी को खिला दे बंदा मर जाएगा, चीरते फाड़ते सारा मेटल बाहर निकलेगा। लेकिन पूरी प्रेगनेंसी के समय में जो है कोई समस्या नहीं कि अंजना जी को, और पुत्र जो प्राप्त हुआ हनुमान जी, उनके कुंडल बने हुए थे उन 5 धातुओं से। तो वो बड़ा हैरान हुई, आज तक कोई बच्चा जो है कुंडल उंडल पहन के पैदा नहीं हुआ, लेकिन हनुमान जी जो पैदा हुए थे तो उन्हें कुंडल वगैरह भी हैं, ऐसा भी है ऐसा। और बाकी स्टोरी हमने जो जानी उसमें नहीं जाएंगे, किस प्रकार से मोहिनी मूर्ति का जो भगवान की लीला थी उसमें जो वीर था पवन देव ने उसको स्थापित किया। तो इस प्रकार से तो उनके अंदर तो ही इज़ वेरी वेरी पावरफुल। हनुमान जी इज़ वेरी वेरी स्पेशल। इनफैक्ट शिव जी की और सती की आपस में बातचीत हुई थी जब हनुमान जी प्रकट होने वाले थे उससे पहले, कि ना अब राम जी प्रकट हो गए हैं। तो राम जी का नाम अक्सर लिया करते थे शिव जी। तो पार्वती माँ कहती थी कि ना अब राम जी का नाम लेते रहते हैं हमेशा, कभी ऐसा समय भी आया कि हम उनके दर्शन कर पाएंगे। कहते हैं बस मेरा तो दर्शन करने का समय आ गया है, क्योंकि राम जी जो है प्रकट हो चुके हैं, इसलिए अब मैं भी हनुमान के रूप में प्रकट होऊंगा और मैं उनकी सेवा करूंगा। तो इसलिए ना मुझे कुछ समय के लिए अवकाश दे दो। कहते हैं आप लेकिन कितने समय के लिए? कहते हैं बस 11,000 साल की बात है। कहते 11,000 साल, इतना लंबा समय? कहते हैं लेकिन प्रभु लीला करने वाले ना इतने साल, तो फिर मैं तो उनके सेवक के रूप में रहूंगा, तो इसलिए ऑलमोस्ट 11,000 साल। कहती है अच्छा। तो सती ने कहा मेरे भी फिर आपसे एक निवेदन है, वानर का जो सबसे सुंदर श्रृंगार होता है वो उसकी पूंछ होती है, तो आप तो वानर रूप में प्रकट होंगे, क्या मैं आपके साथ आपकी पूंछ रूप में आ जाऊं? तो शिव जी ने कहा चलो ठीक है, तो तुम मेरी पूंछ के रूप में आ जाओ। और पूंछ क्या होती है? पूंछ जो होती है वो वानर का श्रृंगार भी होती है, पूंछ वानर की सेवा भी करती है, पूंछ बड़ी फ्लेक्सिबल भी होती है। तो क्योंकि सती मैया की जो फ्लेक्सिबिलिटी इन टर्म्स ऑफ
सेवा कि भाई आप बनो वानर, हम क्यों बने वानर, भाई अगर पति का दिमाग खराब हो रखा हम क्या करें फिर, छोड़ूं ना। लेकिन उनका नाम ही सती है भाई, तो जहाँ जिसमें पति की सेवा होगी उसके लिए अपने आप को फ्लेक्सिबल करने के लिए तैयार है, तो इसीलिए पूंछ के रूप में फिर वो उनके साथ रहीं। तो इसीलिए फिर हनुमान जी के रूप में जब शिव जी प्रकट हुए तो साथ में सती भी हैं उनके पूंछ के रूप में। तो इस प्रकार से जो वाली था, वाली वॉज वेरी वेरी पावरफुल, लेकिन वाली के अंदर बहुत इनसिक्योरिटी थी। जब उसको ये पता लगा कि मैंने इतना मेटल खिलाया नौकरानी के माध्यम से, लेकिन फिर भी बच्चा रिष्ट पुष्ट पैदा हुआ, एकदम हंसता हुआ मुस्कुराता हुआ। बल्कि हनुमान जी प्रकट हुए थे ना, तो वो जिस नौकरानी ने ये सारा काम किया था, पैदा होते उसको देख के मुस्कुराए थे। तो देख के हैरान लगी, इतना छोटा बच्चा, रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ कौन आता भाई। लेकिन हनुमान जी जब आए थे तो मुस्कुराते हुए आए थे, और मुस्कुरा भी रहे थे तो उसकी ओर ही देख रहे थे, कहते ये देख। तो हैरान लगी, ये बच्चा बहुत अद्भुत है। तो ये खबर वाली को पहुंच गई थी कि हनुमान जो है ना, असल में थ्रेट मेरे को जो चैलेंज है, मेरे को सुग्रीव से नहीं है। सुग्रीव क्या है, कुछ नहीं है। मेरे को अगर असली चैलेंज अगर कभी है मेरे साम्राज्य के ऊपर, अगर कोई व्यक्ति है जो डेंजर मेरे लिए, वो है हनुमान। सुग्रीव तो चींटियां उनके आगे। तो हालांकि एक्सटर्नली देखा जाए तो जो मनमुटाव चल रहा था वो सुग्रीव के बीच में और वाली के बीच में था, लेकिन वाली ने कभी सुग्रीव को कुछ ढंग से लिया ही नहीं। कहते क्या है सुग्रीव, क्या है, कुछ नहीं है सुग्रीव। कहते मेन जो चैलेंज है ना उसके साथ, और जो 3 वानर और भी हैं, तरुप, नल और नील, ये भी नहीं है। जो 5वां है ना उनमें हनुमान, वो है चैलेंज असल में। सो इसलिए एक समय जो है उसने सोच लिया कि ना मैं पूरी तैयारी के साथ जाऊंगा। अपना जिम किया उसने, अच्छे से डोले वोले बढ़िया बना करके चला गया, यानी चैलेंज हनुमान। और हनुमान जी से को जब उसने चैलेंज किया तो उसने क्या किया, पेड़ उठा करके हनुमान जी के चेस्ट पे दे मारा। हनुमान जी जो है खड़े रहे, मतलब ऐसे भी नहीं किया, ये भी नहीं किया, मुस्कुरा रहे, और वहां से 1 इंच नहीं हिले हनुमान जी, और पेड़ के छितर हो गए। हाँ वहां हैरान रह गया वो। फाइनली उसने क्या किया, 2-4 पेड़ उखाड़े, उनको बांधा कि शायद एक पेड़ से नहीं फर्क पड़ेगा, ये ना 10 पेड़ इकट्ठे करने चाहिए। उसने पूरी ताकत लगा कर जड़ से उखाड़ दिया उनको, और इनको उठा करके हनुमान जी के चेस्ट में मारा, ताड़। हनुमान जी ने कहा नाइस, अच्छा है, बहुत सारी बात मसाज हुई हमारी। ओ, तो वाली तो मतलब हैरान रहा कि 10-10 पेड़ एक साथ उठा के मार रहा हूं, 1 इंच भी, मतलब हनुमान जी थोड़ा सा ऐसे हो जाए, एज इट इज वहीं खड़े हैं, ऐसे मानो को चींटी अपने आप को किसी बरगद के पेड़ से मार रही हो और कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ऐसा। उसके बाद तो लातों घूसों से पूरा मतलब धड़ मारना शुरू कर दिया, और हनुमान जी जो है चुपचाप शांति से खड़े हुए हैं। मतलब मार मार के हुआ क्या, वो थक गया, थक करके नीचे बैठ गया वो, और हनुमान जी उसको मुस्कुरा के देख रहे हैं उसको, और मारना है। तो वो सोच रहा है ये है कौन भाई, ये लात घूसे पेड़ प्रीपेड पोस्ट पेड सब तो मार लिए मैंने, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो वहां से फिर वो भाग गया। अब वाली जो भाग गया तो घर जाके उसने अपनी वाइफ को बताया, तारा को। कहती है जी सुनती हो भगवान, मैं तो हनुमान को चैलेंज किया था मैंने, लात घूसे पेड़ सब मार दिए उस पे। मतलब वो मुस्कुरा रहा था, मतलब एक बार ऐसे आउच, कुछ नहीं। तो तारा ने कहा आपको याद है, आपको आपके पिताजी ने एक पेंडेंट दिया था, अगर वो पेंडेंट पहन के अगर आप जाते हैं ना तो सामने वाले की आदि शक्ति आप में आ जाती है, आप बिना पहने ही हो गए। कहते हाँ मुझको लग रहा था कि ना ठीक है थोड़ा शक्तिशाली होगा, लड़के थोड़ा आनंद आएगा, तो मैं ऐसे ही चल दिया। कहते ना देखो ऐसे मत जाओ, अगर आपको लग रहा है कि कोई फर्क नहीं पड़ रहा सामने वाले के ऊपर आपकी शक्ति का, तो इसलिए आपको पेंडेंट पहन करके जाइए। तो वाली ने फिर अंदर से वेलवेट बॉक्स निकाला, उसको खोला, उसमें लिखा हुआ था फादर्स गिफ्ट टू हिज लवली सन। तो वो पेंडेंट निकाला, अंकल ने पहना, तब उसको जो है आत्मविश्वास हो गया कि अब मैं हनुमान से पक्की बात लड़ लूंगा। तो पेंडेंट पहन करके फिर अगेन ही अटैक्ड हनुमान। तो जैसे ही हनुमान जी के सामने आए, अब पेंडेंट के अंदर शक्ति क्या है कि जो सामने वाला ओपोनेंट है उसकी आदि शक्ति इनमें आ जाती है,
वाली के अंदर आती है। तो ये हनुमान के आगे आगे लड़ने के लिए। अब हुआ क्या, एज सुन एज ही केम इन फ्रंट ऑफ हनुमान जी, तो उसके मसल जो है फड़कने लग गए, तर उसके चेस्ट के मसल थोड़ा फड़कने लगे। उसको लगा शक्ति आ रही है, क्या शक्ति आ रही है वो कुछ, लेकिन उसने देखा लेकिन हनुमान जी मुस्कुरा रहे हैं। कमाल की बात है, इनकी आधी शक्ति मेरे में आ रही है, तो मैं फड़फड़ा क्यों रहा हूं। और फड़फड़ाना क्या, जब शक्ति ट्रांसफर हो रही थी तो डेटा जो है अब वो डाउनलोड एक्स्ट्रा होना शुरू हो गया। तो उनके चेस्ट में पेन होनी शुरू हो गई, और बाजू में दर्द होनी शुरू हो गई, बाजू अकड़नी शुरू हो गई बाली की, और जो मुंह था वो पैरालाइज होने लग गया, यूं होने लग गया। तो फिर वो ये अवस्था में नीचे गिरे। तो हनुमान जी मुस्कुरा रहे थे, कहते हो गया आपका, पेंडेंट पहन के आए थे, मेरी शक्ति लोगे, अभी और ट्रांसफर की नहीं है मैंने, अभी तो 1% ट्रांसफर हुई है, 50% ट्रांसफर करना होता है, तो फट जाएगा उसमें फिर। तो तुरंत जो है वाली ने अपना पेंडेंट था उतार दिया, मेरा चश्मा उतर गया, बट वाली का जो पेंडेंट था वो जब पड़ा हुआ तो उसने उतार दिया कि भाई 50% और आ गई ना, कि पूरी डाउनलोड हो गई, मैं तो फट जाऊंगा मैं तो उसने अपने आड़े टेढ़े हाथों से पेंडेंट उतार दी कि नहीं चाहिए, बाकी डाउनलोड नहीं चाहिए, अपने आपकी शक्ति आपको मुबारक हनुमान जी, हमें नहीं चाहिए। तो हनुमान जी फिर वहाँ से मुस्कुराए चले गए। तो उसके बाद उसका कॉन्फिडेंस पूरा ही ख़त्म हो गया था। और जो अगर 2-4 ग्राम बचा भी था अगर कॉन्फिडेंस, वो तो फिर तब पूरा ख़त्म हो गया था जब हनुमान जी ने पाँव पकड़ लिया था और ऋषिमुख माउंटेन में पाँव लगाने वाले थे उसका। तो इस तरह से ना उसको ये पता लग गया कि हनुमान जी के आगे वो छुछुंदर से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। तो वाली को वैसे बहुत घमंड था, लेकिन भगवान ना किसी की व्यवस्था हमारी लाइफ में करते हैं जो हमारे घमंड की ऐसी तैसी कर दे। तो इस प्रकार से वाली हालांकि था वैसे, अदरवाइज ही वाज वेरी फियरसम, सॉरी ही वाज वेरी वेरी पावरफुल, ऑसम पावर थी उसके पास। लेकिन रिसेंटली अभी उसने एक और चीज़ एक्सपीरियंस करनी शुरू की थी, वो था भय। सुग्रीव से नहीं, हनुमान से। हालांकि उसको यह हैरानी थी कि अगर सुग्रीव एक इशारा कर दें तो उनका जो दास है हनुमान, जो कि सैकड़ों गुना ज़्यादा पावरफुल है सुग्रीव जी से, वो मेरा मलिदा में निकाल दे। लेकिन उसको हैरानी थी कि ना, लेकिन संभव हनुमान जी आकर ढूंढते नहीं उसको। अगर ये ढूंढ दे उसको तो अभी तक एक बार प्रहार नहीं खाया उसने हनुमान जी से। हनुमान जी ने सिर्फ उसका प्रहार लिया है, सहा भी नहीं। हम ये भी नहीं कहेंगे हनुमान जी ने उसके प्रहार को सहा, सिर्फ लिया और ऐसे झाड़ दिया जैसे कोई मिट्टी गिरी हो, मिट्टी झाड़ दें, ऐसा था। तो इसलिए हनुमान जी की शक्ति का उसको पूरा अब अंदाजा हो चुका था। तो इस प्रकार से हालांकि बहुत रिच, ही वॉज वेरी रिलीजियस, लेकिन इस सारी रिलीजियोसिटी के होते हुए भी, ये सारे धर्म का पालन करते हुए भी, वाली वॉज स्टिल डिप्लोमैटिक, एरोगेंट, डिक्टेटर, ऐसा था वो। ऐसे इसका स्वभाव रावण से बहुत मिलता था। रावण वॉज ऑल्सो लाइक दिस। रावण भी अपनी पूजा अर्चना करने में ही वॉज वेरी पक्का, श्लोकों का उच्चारण करने में वेरी पक्का, लेकिन ये सब करने के बाद दुनिया भर में बदमाशियाँ करना। सेम वाली के साथ भी था। अपनी त्रिसंध्या करने के बाद, गायत्री करने के बाद, इसका काम यही था। इसके बाद फिर रूल करना, दादागिरी करना, किसी को यहाँ दबाना, किसी को पूंछ में घुमाना, मतलब पूजा अर्चना थी। इट वॉज ऑल वेरी रिचुअलिस्टिक, स्पिरिचुअलिस्टिक नहीं थी। तो इससे दोनों की जो है इससे भी दोस्ती हो गई थी, क्योंकि दोनों सेम स्वभाव के थे, रावण और वाली। दोनों को औरतें बहुत पसंद थी, ऐसा। तो इस प्रकार से जब ये वाली के बारे में जो डिस्कशन हो गया, तो ये जो बताया सारा वृतांत उन्होंने बताया किस प्रकार से जब मायावी दानव था और उनके ब्रदर भी थे दुंदुभी, उसको मार दिया था हालांकि वाली ने। फिर अब ये मायावी राक्षस था, इनसे युद्ध भी किया, और किस प्रकार से सारी जो गुफा थी उसको बाद में ढक गए थे कि भाई अब जो भी है मायावी दानव यहाँ से निकलेगा नहीं। 1 साल तक युद्ध चलता रहा, ये वेट करते रहे, लेकिन फिर भी वाली जब बाहर नहीं आया। सो फॉर टाइम बिंग ही एनथ्रोन्ड हिमसेल्फ, बट स्टिल मतलब सुग्रीव के मन में ऐसे नहीं था मैं चलो अच्छा हुआ भाई मर गया। किष्किंधा का राज संभालने के लिए उन्होंने ऐसा किया था 1 साल बाद। लेकिन जब वाली वापस आ गए तो गलतफहमी हो गई। तो एक तो अपने भाई के चेस्ट पे लात मारी सुग्रीव के, उसको इंसल्ट किया सभा के सामने, उसको भगा दिया, और साथ में उसकी वाइफ को भी हड़प लिया। तो ये भी कॉमन था रावण में और वाली में, अपने जो दूसरों की पत्नियों को हड़प लेना, उनको भोग करना। दिस वॉज ऑल्सो कॉमन बिटवीन वाली एंड रावण। तो इस प्रकार से ये सारा डिस्क्रिप्शन जब दिया, तो उसके बाद फिर अब हनुमान जी ने जब उनको बताया कि किस प्रकार से यहाँ पर रघुकुल शिरोमणि आ चुके हैं, यहाँ पर राम जी और साथ में लक्ष्मण जी भी हैं, और उनके बारे में सारा जो हिस्ट्री थी उनके बारे में बताना शुरू की, क्या हुआ, कैसे हुआ, रावण लेकर गया है, तो ये सब डिस्क्रिप्शन हुआ। तो फिर राम जी को बैठने के लिए उन्होंने जगह दी। तो पास में जो पेड़ थे उनकी ब्रांचेस से कुछ पत्ते वत्ते तोड़ करके लेकर के आए और उन्होंने यहाँ बिछा दिए।
बिछा दिए तो राम जी को बैठने की जगह दी। राम जी को भी उन्होंने इस तरह से बैठने की जगह दी तो राम जी वहां आके बैठ गए। जैसे लक्ष्मण जी उनके बगल में यहाँ पर बैठने वाले थे तो देखा ये खाली जगह, तो सुग्रीव वहाँ फटाफट आके बैठ गए कि भाई राम जी के बगल में आकर के तो हमें बहुत दुख हुआ कि आपकी पत्नी भी कोई ले गया, मेरी पत्नी भी कोई ले गया, हम दोनों सेम सेम ही है, देखिए तभी तो हम साथ साथ बैठे हुए हैं, क्योंकि आपका मेरा हाल जो है बिल्कुल सेम सेम ही है। ये जो एटिकेट वॉयलेट किया सुग्रीव ने, ये हनुमान जी को बिल्कुल पसंद नहीं आया। तो राम जी तो हालांकि मुस्कुरा करके बात कर रहे थे, लेकिन ना हनुमान जी का चेहरा बहुत गुस्से में था कि मतलब तुम्हें बिल्कुल भी तमीज नहीं है कि राम जी हैं साथ में बैठे, लेकिन लक्ष्मण जी भी तो हैं, लक्ष्मण जी को भी तो साथ बैठने देना था, लेकिन फटाफट आके से ऐसे बैठ गए थे, होते वो नहीं होता म्यूजिकल चेयर, कौन पहले आके बैठते हैं, म्यूजिक खत्म आके बैठ गए, वैसा सुग्रीव ने किया। तो लक्ष्मण जो थे वो अपने विनीत भाव में बगल में खड़े रहे। तो हनुमान जी ने जंप लगा करके एक पेड़ से जो है कोमल से कोमल पत्ते तोड़ करके लेकर के आए, उन्होंने बगल में एक और सीट लगाई और लक्ष्मण जी को आमंत्रित किया कि लक्ष्मण जी आप आइए, आप यहाँ बैठिए। तो लक्ष्मण जी फिर आए, चल करके वहाँ बैठ गए और उसके बाद हनुमान जी उनके बगल में नहीं बैठे, उनके चरणों में बैठ गए और हाथ जोड़ करके बैठे। जब राम जी ने ये जेस्चर देखा तो राम जी हनुमान को देख करके मुस्कुरा दिए कि मेरा भक्त कितना सेंसिटिव है, मेरा भक्त कितना सेंसिटिव है। जो भक्त होगा ना, जितना ज़्यादा भक्ति में आगे बढ़ता जाएगा, वो दूसरों को लेकर के, एटिकेट्स को लेकर के उसमें सेंसिटिविटी बढ़ती जाती है। जितने ज़्यादा हम भक्ति में कमज़ोर होते हैं, हम खुद को लेके बहुत सेंसिटिव होते हैं। कभी किसी ने कुछ बोल दिया, किसी ने फीडबैक दे दिया, किसी ने डांट लगा दी, किसी ने इंसल्ट कर दी, बुरा लग जाता है, बिकॉज वी आर टू सेंसिटिव अबाउट आवर ओन सेल्व्स। ये इमेच्योर भक्त की निशानी है। लेकिन जो परिपक्व भक्त होता है वो खुद को लेके सेंसिटिव नहीं रहता, वो दूसरों को लेके बहुत सेंसिटिव रहता है। तो जैसे हनुमान जी ने वहां पर जब देखा किस तरह से शिष्टाचार का उल्लंघन किया यहाँ पर सुग्रीव ने अपनी इमेच्योरिटी में आकर के, तो इसलिए वहां पर तुरंत उस बात को भाप गए। तो विद इन अ स्प्लिट ऑफ अ सेकेंड हनुमान जी ने जंप लगा करके वहां से पत्ते तोड़ करके लाए, उनके बगल में सेम लेवल पे आसन लगाया और खुद उनके चरणों में बैठे। सो दिस, ये जो एटिकेट उन्होंने फॉलो किया, राम जी वाज सो हैप्पी। उसके बाद जो सारी कॉन्वर्सेशन हुई, उसके बाद राम जी ने लक्ष्मण जी से शेयर किया, उनको एक जगह दी, रहने के लिए दी कि आप यहाँ पे रहिए गुफा में, उनको रहने का स्थान दिया। तो राम जी क्या करते हैं, राम जी ने अब एनालिसिस किया इस वानर जाति का, और लक्ष्मण वाज सो इम्प्रेस्ड बाय दिस एनालिसिस। उन्होंने कहा कि वास्तव में आप देखो, जो वाली है ना, जो वाली है वो वानर जाति को बिलोंग करता है। वानर जाति में उनके रूल्स क्या हैं? उनके रूल्स ये हैं कि पत्नी होना ना होना ज़रूरी नहीं है, और एक ही स्त्री को कई सारे वानर भोग सकते हैं। अगर वो किसी की पत्नी भी है, इवन कोई दूसरा भी उसको आकर के भोग सकता है। तो बेसिकली सेंसुअलिटी, इंद्रिय तृप्ति पे, और किसी की प्रॉपर्टी को अगर हड़प लेना अपनी खुशी के लिए, अपने स्वामित्व के लिए, इसमें कोई खराबी नहीं है। ये वैल्यू सिस्टम वानर जाति का था। क्यों? क्योंकि उनके लीडर का यही वैल्यू सिस्टम था। किसका? वाली का। ऑन द अदर हैंड हनुमान जी भी उसी वानर जाति के हैं, लेकिन वो धार्मिक हैं, वो भक्त हैं, वो रिलीजियस हैं, काम है, कंपोज्ड है, लर्नड है, एक उनमें ठहराव है। एक दूसरी ये एक्सट्रीम है। क्योंकि हनुमान जी राम भक्ति में लीन है, इसलिए उनके अंदर ये सारे गुण हैं। ऑन द अदर हैंड वाली क्योंकि भगवान से दूर है, इसलिए उसके अंदर दूसरी तरह के गुण हैं। इन दोनों के बीच में है सुग्रीव। सुपर ट्रेंड है हनुमान जी, अनट्रेनेबल है वाली। इनके बीच में है ट्रेनेबल सुग्रीव। तो सुग्रीव जिनका संग कर लेगा वैसे वाले एट्रीब्यूट्स उनमें आ जाएंगे। हनुमान जी का संग कर लेगा तो वो भी धार्मिक हो जाएगा, और वही सुग्रीव अगर वाली का संग कर लेगा तो फिर उनके जैसा हो जाएगा। तो दैट फेज वानर, वान का मतलब क्या वाकई में वो नर है कि नहीं है, ये कंफ्यूजन है, क्योंकि उसकी संगति ही उसके अंदर के एट्रीब्यूट्स, उसका वैल्यू सिस्टम डिफाइन करती है। तो सुग्रीव इज एन एंटिटी इन बिटवीन वाली एंड हनुमान जी, ऐसा। तो ये जो भगवान राम का एनालिसिस जस्ट इन अ सिंगल मीटिंग राम जी ने एनालिसिस किया, तो लक्ष्मण जी ने बड़ी प्रशंसा की राम जी की कि आप यू आर सो एक्सपर्ट इन नोइंग थिंग्स एट द कोर। तो लक्ष्मण जी बहुत खुश हुए। उसके बाद फिर जब अगली बार जब इनकी मीटिंग हुई सुग्रीव से, तो सुग्रीव ने ऑर्नामेंट्स दिखाए कि ना एक समय ऐसा हुआ था कि ऊपर से ना एक बहुत ही सुंदर स्त्री को लेकर के
रावण गया था। अब वो सीता थी कि नहीं मैं कह नहीं सकता, पर हमारे पास पर उन्होंने ना एक कुछ ऑर्नामेंट्स का गुच्छा था, हम 5 लोग बैठे हुए थे, लेकिन वो सीधे फेंका और सीधे वो मेरे चरणों में आकर गिरा, सुग्रीव के। सो दिस वॉज अनदर रीजन, राम लक्ष्मण जी ने सोचा कि हमें क्यों, शबरी ने बोला, क्यों हमें बोला गया कि ना हमें आगे जा करके सुग्रीव के पास जाना है, वाली के पास नहीं जाना। वाली के पास जाने का एक और कारण यह भी था कि ऐसे व्यक्ति की मदद भला कैसे लेंगे भगवान श्री राम, जो कि सेम काम कर रहा है जो रावण कर रहा है। रावण ने भी स्त्री का हरण किया, इसने भी स्त्री का हरण किया, मैं ऐसी हेल्प लूँ उनसे अपनी वाइफ को लेने के लिए, ये तो बड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी हो जाएगा। पर सुग्रीव की ऐसी कोई हिस्ट्री नहीं है, वाली की ऐसी हिस्ट्री है, तो इसीलिए भी ये एक कारण है, उनसे हेल्प नहीं ले सकते। सेकेंडली, जब भगवान के भक्तों ने बोल दिया कि आपको सुग्रीव से हेल्प लेनी है, तो फिर सुग्रीव से हेल्प लेनी है। तीसरा कारण यहां पर एक और हो गया कि सीता मैया के जो ऑर्नामेंट्स हैं, जो उनके गहने थे, जो कि उन्होंने ऐसे लपेट करके फेंक दिए थे, वो पहुंचे सीधे सुग्रीव के पास से। दिस वाज आल्सो इंडिकेशन कि भविष्य में सुग्रीव ही हेल्प करेंगे, सुग्रीव को यह सौभाग्य प्राप्त होगा राम जी की सेवा करने का, ऐसा। लेकिन उस वक्त जो 5 लोग बैठे थे उनमें हनुमान जी भी थे। हनुमान जी की ओर क्यों नहीं फेंका फिर उन्होंने भला? अगर वो हनुमान जी की ओर फेंकती तो हनुमान जी तुरंत पहचान लेते, ये तो मेरी सीता मैया का ही है, वो जंप मार कर लंका जाते, काम वहीं का वहीं काम तमाम करके वापस आ जाते। तो इससे फिर राम जी को, फिर जो जिस कार्य के लिए राम जी निकले हैं वो कार्य कैसा मरो। तो इसीलिए सीता मैया उस वक्त उन्होंने ये जो थ्रो भी किया तो सुग्रीव के चरणों में फेंका। तो सुग्रीव ने जब उसको उठाकर देखा और वहाँ देखा जहाँ पर उनके गहने गिरे, वहाँ से सम होली प्लांट्स दे हैव ग्रोन, बड़े फ्रेग्रेंट, बड़े खुशबूदार, बड़े यूनिक, जो कि पूरी किष्किंधा में कभी ऐसे प्लांट्स कभी होंगे नहीं, ऐसे प्लांट्स थे। तो सो ही कुड अंडरस्टैंड कि ना ये जो स्त्री है कोई दिव्य स्त्री है। तो ये सारे ऑर्नामेंट्स थे, फिर उन्होंने राम जी को दिखाए और लक्ष्मण जी को दिखाए। सबसे पहले जो है लक्ष्मण जी को दिखाए, तो लक्ष्मण जी को दिखाया कि देखिए ये है नेकलेस। ये नेकलेस नहीं पता नहीं, कह नहीं सकता। कहता अच्छा ये आर्मलेट्स, ये बैंगल्स, ये ईयरिंग्स, ये नोज रिंग, ये कुछ नहीं पहचान पाए। तो पूछा लेकिन कमाल की बात है, अब 13 साल रहे हैं उनके साथ, अभी तक आप पहचान नहीं पा रहे। तो फिर उस वक्त लक्ष्मण जी ने कहा क्योंकि मैंने सीता मैया को सैकड़ों बार साष्टांग दंडवत किया है, और जब भी उनको साष्टांग दंडवत करता था, उनके चरणों के दर्शन करता था, तो मैं उनकी पायल पहचान सकता हूँ। क्या ऐसा पायल है? तो पांव के जो घुंघरू थे, जो पायल थे, वो देखे थे, हाँ ये तो सीता मैया के ही हैं, ये सीता मैया के। कहता अच्छा बाकी लेकिन आप नहीं पहचान रहे? मैंने बाकी कभी देखे नहीं ना। आई नेवर स्कैन्ड मदर सीता, आई ओनली एडमायर्ड, फोकस्ड, मेडिटेटेड ऑन द लोटस फीट ऑफ सीता, दैट्स इट। ये बात सुनकर के राम जी का हृदय हर्ष से भर गया। कहते वाह, लक्ष्मण जी की पवित्रता क्या है। और उस वक्त राम जी सोच रहे थे पता नहीं क्या विचार आया होगा उस वक्त सीता के मन में कि उन्होंने ये आरोप लगा दिया कि लक्ष्मण चरित्रहीन है, लक्ष्मण जो है उनके कैरेक्टर में डाउट है। क्या सोचे उन्होंने ऐसा किया होगा? नो डाउट राम जी ऑल्सो जानते हैं, वो भी जानते हैं इस बारे में कि आउट ऑफ वरी, चिंतावश सीता मैया ने ऐसा बोल दिया था। पर अन्यथा जो चरित्र है लक्ष्मण जी का वो तो इतना सुंदर है, वाओ दैट्स इनक्रेडिबल। तो इसलिए इस प्रकार का ये तो कंफर्मेशन हो गई कि ये जो ऑर्नामेंट्स हैं ये तो सीता मैया के ही हैं। तो ये लक्ष्मण जी की इंटेग्रिटी थी, उनकी ब्यूटी थी। या उसके बाद जब राम जी से उन्होंने डिस्कस किया, अब राम जी को ना उन्होंने हालांकि ये नहीं बताया किस डायरेक्शन में गए। जब राम जी ने पूछा कि किस दिशा में लेकर गया रावण सीता मैया को, सीता को कहाँ किस डायरेक्शन में लेकर गया, अब हालांकि वो जानते थे कि इस डायरेक्शन में लेकर गए, लेकिन बताया नहीं। उनको लगा कि बता दूंगा इस डायरेक्शन में गए हैं, राम जी सीधे वहीं चले जाएंगे, वाली से मेरी मदद तो हो नहीं पाएगी। तो इसलिए कहते हैं गए तो थे लेकिन वो डायरेक्शन मुझे याद नहीं। बस ये तो कंफर्म हो गया, वो तो वैसे ही कंफर्म हो गया जब लक्ष्मण जी ने कंफर्म कर दिया। सुग्रीव तो तेरा कंट्रीब्यूशन भाई, व्हाट इज योर कंट्रीब्यूशन, कम से कम डायरेक्शन तो बता दे किस दिशा में गए, यहाँ गए, वहाँ गए, वहाँ गए, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ। वो डायरेक्शन का पता नहीं। तो हनुमान जी ने देख लिया सुग्रीव फिर बदमाशी कर रहा है, तो हनुमान जी ने बोल दिया कि राम जी एक बार ना मदद कर देनी होती है, जो वानर होते हैं ना इनका दिमाग कम होता है इन लोगों का। तो सुग्रीव का नाम नहीं लिया, पर वैसे बता रहे कि देखिए होता क्या है ना, दिमाग थोड़ा हम लोगों का कम होता है वानरों का, तो इसलिए हम लोग पहले अपने काम साकारता करते हैं, उसके बाद किसी की मदद कर पाते हैं हम लोग। तो इसीलिए अगर आप वाली से हेल्प कर देंगे ना सुग्रीव की, तो फिर ये सुग्रीव जो है अपनी पूरी वानर सेना के साथ आपकी मदद करने के लिए तैयार हो जाएंगे।
तो राम ने कहा ठीक है, ओके, कर देंगे, मदद कर देंगे हम, कोई बड़ी बात नहीं, इट्स ओके, रिलैक्स। तो उसके बाद उन्होंने कहा लेकिन वाली इतना शक्तिशाली है, मैं भला कैसे विश्वास कर लूं कि आप मेरी मदद कर पाएंगे। तो वाली का गुणगान करना शुरू कर दिया, वाली ये, वाली वो, वाली की ताकत ऐसी, वाली की ताकत वैसी, वाली ये, वाली जो हमने अपने चेस्ट को अगर पहाड़ से मार दे, पहाड़ चकनाचूर हो जाते हैं, वो जहाँ हाथ रख देता है वो चकनाचूर हो जाता है, वाली इज वे टू पावरफुल, बहुत शक्तिशाली है। अरे जो रावण हरण करके गया ना सीता का, अरे उसको पूंछ में लपेट करके गायत्री करके आ गए थे भाई साहब। तो इसीलिए मैं पहले आपका टेस्ट लूंगा। तो पहली गलती कर चुके हैं ऑलरेडी, लक्ष्मण जी के प्रति अपराध कर चुके हैं ये, उसके बाद आप प्रभु की परीक्षा लेंगे ये। तो श्री राम है, उन्होंने कहा हाँ ठीक है बिल्कुल जी। लक्ष्मण को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी, ये कौन है ये, कल का वानर, कल का मतलब छोकरा भी नहीं कहेंगे इसको, तेरी औकात क्या है कि तू प्रभु श्री राम की परीक्षा ले। तो ना, तो सुग्रीव ने देखा कि ना लक्ष्मण का जो चेहरा है ना बहुत आक्रोश से भरा हुआ है, कि अगर उनको खुला छोड़ दिया ना सुग्रीव की मृत्यु है। ये देखिए, मैं जानता हूं आपको बुरा लग रहा होगा, मैं परीक्षा ले रहा हूं राम जी की, लेकिन जैसा वाली है उसकी शक्ति को देखते हुए मुझको परीक्षा लेनी पड़ेगी, क्या करूं मैं। कहता अच्छा जी ठीक है जी, लो जी परीक्षा लो। तो पहले जो है बहुत बड़ा कंकालों का एक झुंड वैसा बना हुआ था, इतने बड़े, मतलब बेसिकली कंकाल कैसा था, दुंदुमी नाम का राक्षस था, उसके बॉडी के स्केलेटन पड़े हुए थे, कितने बड़े थे, ह्यूज लाइक अ माउंटेन। इसको किसने मारा था, वाली ने। वाली ने घुसंड मार मार के इसका ये हाल किया था। तो उसके बाद वहां उसकी लाश सूख गई, तो हड्डियों का ढांचा यहाँ पड़ा हुआ था, गिद्ध विद्ध खा गए थे, बाकी मांस मोच को नोच नाच करके अभी हड्डी को ढांचा इतना बड़ा पड़ा था। यदि क्या आप इसको हिला सकते हैं। लक्ष्मण जी को लगा कि मतलब बदतमीजी की हद आकर रखे सुग्रीव ने, वैसे क्या है ये, हड्डियों का ये कंकाल का ये पहाड़ क्या है ये। तो राम जी ने क्या किया, अपने पांव को बस हल्का सा छुआ, बस उसको राम जी ने उसका पांव से छुआ ही था, ये 10 योजन दूर जाकर के कंकाल का पूरा पहाड़ छितर छितर होकर के गिरा। वो देखते ही रह गया, अरे माय गॉड, ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ चारों दिशाओं में बाढ़ देना चिथड़ा। और ऐसा नहीं कि राम जी ने मतलब बैकहम की तरह किक मारी है उसको, ना 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 ना, कि भाई फ्री किक मिली है तो रोनाल्डिनो की तरह किक मारेंगे, ना ना ना, ऐसे पांव लगा, पांव लगा, छितर छितर लग गए वो पूरे पहाड़ के। तो ये तो देख के वाली को लगा दम है भाई, राम जी में दम है। लेकिन फिर उसने सोचा अरे ये कौन सी बड़ी बात है, ये तो सिर्फ हड्डियों का पहाड़ है, इसके अंदर फ्लैश भी था, इसके अंदर और सब कुछ भी था, इसके अंदर पूरे मांसपेशियां भी थी। उसको उठाया था वाली ने, तो वो सब नहीं है, सिर्फ कंकाल है, उसको लात मार के उड़ा दिया, कौन सी बड़ी बात। लेकिन बांगड़ू ये नहीं सोच रहा कितनी दूर उड़ा है, 80 मील दूर उड़ा के फेंका राम जी ने, जस्ट बाय मेयर टच। ऐसे नहीं उठाया हो ऐसे फेंका हो ना, जस्ट बाय टच ऑफ हिज फुट। अब सेकंड जो परीक्षा थी वो ये थी कि ना एक जगह साल के 7 वृक्ष थे, और ये इस तरह से घेरा बना करके 7 वृक्ष थे ये ऐसा। अब ये 7 वृक्ष थे। अब सुग्रीव ने बताया कि वाली क्या करता था, वाली ना एक पेड़ के ऊपर चढ़ जाया करता था और उसके ऊपर का हिस्सा पकड़ता था और झूल करके नीचे आता था, इसको बेंड करता था, उसके बाद दूसरा पेड़ पकड़ता था, उसको नीचे करते 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 इसको नीचे लेकर आता, फिर 2 को पकड़ता था, और इस तरह से 7 वृक्षों को पकड़ा करता था बीच में खड़ा होकर के। और बीच में खड़ा होकर के जब 7 वृक्षों को पकड़ता था वो, उसके बाद इनको एक साथ नीचे को दबाता था, तो पत्ते के पत्ते सब नीचे आ जाया करते। तो अब जो पेड़ थे 7 खड़े हो जाया करते थे बिना पत्तियों के, नंगे पुंगे एकदम। कहते ये वाली करता था। खैर मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि आप ये करके दिखा दो, अगर आप अपने तीर से अगर किसी एक वृक्ष को भी अगर चीर के दिखा दो तो मैं मान लूंगा कि हाँ भाई आप में दम है। लक्ष्मण सोचा मतलब ये तो इससे भी ज्यादा डिफिकल्ट गेम्स हमने बचपन में गुरुकुल में खेला करते थे। तो लक्ष्मण जी को लग रहा था मतलब ये ओवर हो, एक बार राम जी बोल दें कि चलो लक्ष्मण तुमको एक चपेट मारने की अनुमति है,
लक्ष्मण जी को बहुत गुस्सा आ रहा है कि क्या कर क्या रहा है ये राम जी के साथ। तो राम जी ने उसको स्वीकार कर लिया, हाँ जी बिल्कुल ठीक है। असल में उस वक्त क्या था, अगस्त्य ऋषि को चिढ़ाने के लिए वहां पर तो एक सांप भी रखा गया था, जो कि बेसिकली ये चारों वृक्षों के चारों ओर होगा। तो वो सांप क्या करेगा, वो इन वृक्षों आगे की ओर खींचेगा, तो अगस्त्य ऋषि को लगेगा कि ना ये चारों पेड़ मेरी ओर आ रहे हैं। तो उनको देख लिया कि ना ये कुछ उद्दंड बालक हैं, उन्होंने ऐसा कार्य प्लान किया हुआ है। तो उन्होंने श्राप दे दिया कि ये जो खींच रहा है ना पेड़ों को, वो इन पेड़ों के नीचे जा करके जड़ हो जाए। वो सांप, जो बड़ा सा सांप था, वो नीचे जा करके जड़ी हो गया वो। और उसने जो कॉइल बनाई थी उसने, तो मुंह एकदम सेंटर में आ गया, यानी चारों वृक्षों के बीच में सर आ गया, बाकी कॉइल जो है सारे वृक्षों के नीचे है उसकी। तो राम जी ने सबसे पहले तो क्या किया, सातों वृक्षों के बीच में आए और बीच में जहां पर सर्प था उसके सर पे पांव रखा। जब राम जी ने वहां पांव रखा तो सर्प के अंदर चेतना आ गई। तो चेतना आई तो सांप जो कि कॉइल हुआ था, सांप सीधा हो गया। अब क्योंकि सांप के ऊपर पेड़ भी हैं, तो पहले ये पेड़ सर्कुलर शेप में थे, अब ये पेड़ सीधे हो गए। क्योंकि कहाँ हो गए हुए हैं, सांप की बॉडी के ऊपर। पहले सांप कॉइल था तो ऐसे पेड़ भी ऐसे ऐसे थे, लेकिन सांप जब सीधा हो गया तो पेड़ भी ऐसे हो गए। तो ये देख करके भी सुग्रीव अवाक रह गए। उसके बाद श्री राम ने जितनी तेजी के साथ एक तीर चलाया उन्होंने, और रैंडमली एक तीर निकाला उन्होंने। देखिए अब ये जो हुआ था अगस्त्य ऋषि के श्राप से हुआ था, तो अगस्त्य ऋषि के ही दिए हुए तुणीर से निकला हुआ, उन्हीं का दिया हुआ तीर है। वो लेकर के कब निकाला, कब धनुष पे चढ़ाया, कब खींच करके छोड़ा, किसी को दिखाई नहीं। लेकिन एक नहीं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, सातों के सातों वृक्षों को चीरता हुआ गया और सेम स्पीड से बाहर निकला। अदरवाइज वो हर एक वृक्ष बाद पा जाने के बाद स्पीड थोड़ी कम हो जानी चाहिए, बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, फिजिक्स। फिर अगले पेड़ को पार करेगा, फिर वेलोसिटी थोड़ी और कम हो जानी चाहिए। मोर फ्रिक्शन, मोर फिजिक्स। लेकिन भगवान के जो कार्यकलाप है वो फिजिक्स के परे हैं, दे आर सुपरा फिजिक्स। तो इसीलिए इवन सातवें पेड़ को चीरने के बाद भी उस तीर की वेलोसिटी सेम थी। और उसके बाद ऊपर के सारे लोगों में गया वो, और नीचे के 7 लोग हैं उनमें गया। 14 भुवनों के चक्कर लगा करके भगवान के तुणी में वापस आ गया वो। और ये सब पलक झपकते हुआ। ये जब देखा सुग्रीव ने कहा, अरे बस वाली तेरी मैं तेरे को बताऊंगा, अब देख वाली। वो पंगड़े पाने शुरू कर दिए। सुग्रीव ने कहता, अब देख वाली, मैं आ रहा हूं। वो वहीं पे डांस करना शुरू कर दिया उसने। वास्तव में कमजोर व्यक्ति की निशानी होती है। जो व्यक्ति दुख में बहुत दुखी हो जाए और खुशियों में जो है पंगड़े पाना शुरू कर दे, ऐसा व्यक्ति जो है इसका मतलब बहुत हल्का है। इसलिए भगवान भगवद गीता के अंदर कहते हैं कि जो सुख में और दुख में संभाव रहता है, दैट मीन्स दिस पर्सन हैज गॉट सम सब्सटेंस। लेकिन सुग्रीव की लाइफ में दुख आया तो अब दुख के सागर में डूब गए जी। अब सुख आया तो अरे बस अब देख वाली तेरी, उसको गुस्से में, क्रोध में, आक्रोश में गाली वाली निकाल दिया। ये भी परवाह नहीं कर रहा, राम लक्ष्मण सामने खड़े हैं। खुशी में इतना ओवर कॉन्फिडेंस में आ गया, अब देख अब जो तेरे साथ होने वाला, अब देख तू, अब तेरे साथ क्या होगा बेटा, अब देख। ये तो भाई, तो उसके बाद कहता बस अब बता दीजिए अब मारना कैसे उस वाली को। अब तो राम जी ने कहा सिंपल है, ऐसा करते हैं ना, आप दोनों का आपस में मल्ल युद्ध रख लेते हैं। जो आप लोग जो युद्ध कर रहे होगे उस वक्त मैं तीर मार करके उसको मार दूंगा। कहता अरे तो बहुत ही सिंपल है, बहुत बढ़िया है, तो और एकदम फर्स्ट क्लास आइडिया है। तो अब जो है चले गए वाली को ललकारने के लिए सुग्रीव। अपना बेस्ट कपड़े पहने, अपना डोले शोले बना के, बस आज वाली का आज आखिरी दिन है, चल दिए। और पूरे घमंड में, पूरे चौड़े होकर, पांव पटकते हुए, चट्टानों को तोड़ते हुए, घूसा मूसा यहां वहां मारते हुए सुग्रीव जा रहे हैं। तेरी वाली बाहर निकाल, अबे तेरी तो, अरे देख तेरा कान आ गया, अरे वाली। वाली को लगा मतलब इसका दिमाग फिर गया इसका। इतने समय से ऋषिमुख पर्वत में था ये, अब एकदम चौड़ा के वो क्यों आ रहा है ये। कोई बात नहीं, इसकी मृत्यु जो है तय होगी ना, प्रारब्ध में लिखा होगा। इसके लिए इसकी मृत्यु ने इसको बाध्य किया है आज हम मरने के लिए।
कोई नहीं जी। आप दोनों जो है आपने देखा, कहता सुग्रीव बहुत ललकार लिया तूने, कहता ललकारते नहीं हम, भिड़ते भी हैं हम। और बस अब दोनों भाई भिड़ लिए एक दूसरे के साथ। इन्होंने पेड़ उठा करके इनको मारे, इसने पेड़ उठा के उसको, दोनों वाली जो है सुग्रीव को मार रहा है, सुग्रीव जो है वाली को मार रहा है। दोनों चट्टाने उठा करके दूसरे मारे, चट्टान ने चट्टान को मारा, मिट्टी मिट्टी हो गई सारी चट्टान। तो कभी जो है कोई जानवर लेकर के दूसरे को मार रहा है, कभी ये उनके चेस्ट पे बैठे हुए हैं, कभी ये उसकी चेस्ट पे बैठे हुए हैं। इस प्रकार से दोनों के बीच में घमासान युद्ध चल रहा है। कभी ये मुष्टिक प्रहार उसके मुंह पे दें, कभी ये मुष्टिक प्रहार उसके मुंह पे दें, कभी ये उसका गला पकड़ें, कभी ये उसका गला पकड़ें। तो वाली और सुग्रीव के बीच में घमासान युद्ध चल रहा है। तो सबके सब जो दोनों का युद्ध देख रहे थे, वाली का, सुग्रीव का। तरु भी देख रहा था, नल, नील, हनुमान, लक्ष्मण। तो उस वक्त राम जी जो है उनको ऐसा लड़ता हुआ देख करके, दोनों के दूसरे गाली गलौज देता हुआ देख करके लक्ष्मण से कहते हैं, देखो एक ये दो भाई हैं और एक मेरा भाई है भरत, वो तो पूरा साम्राज्य देने के लिए तैयार है। क्या भरत की मतलब उसका गुणगान करना शुरू कर दिया राम जी ने कि भरत जी कितने दिव्य हैं, कितना सौभाग्य है मेरा कि मेरा भरत जैसा भाई हो। ये देखो ये दो भाई क्या लड़ पड़ रहे हैं एक दूसरे के लिए, वो उसकी पत्नी को भोगना चाहता है, वो उसके राज्य को भोगना चाहता है, गाली गलौज ये वो यही चल रहा है दोनों के बीच में। और मेरा भाई भरत। लक्ष्मण जी जो हैं बोले लेकिन क्या करें, कलयुग तो नहीं, उन्होंने कहा लेकिन क्या करें, काल के प्रभाव में ऐसा होता है कि छोटे भाइयों का प्यार भी कम हो जाता है। मतलब वो राम जी को सपोर्ट नहीं कर रहे थे लक्ष्मण जी यहाँ पर। कहते हैं लेकिन क्या करें, समय के साथ साथ प्यार भी कम हो जाता है, और साम्राज्य का सुख होता ही ऐसी चीज़ है कि अच्छे दिमाग ख़राब कर दे। तो राम जी ने को ना ये अच्छा नहीं लगा लक्ष्मण जी का भाव। उन्होंने कहा लेकिन हाँ हो सकता दुनिया में, राम जी ने कहा भले कहीं ऐसे भाई होंगे जो लड़ते होंगे, लेकिन भरत तो दिव्य है। भले भरत पे कितने आरोप भी लगे हैं, लेकिन फिर भी भरत तो दिव्य है। तो जब लक्ष्मण जी ने देखा राम जी भरत को लेकर के पक्के हैं एकदम, तो फिर लक्ष्मण जी उसका फिर कुछ नहीं बोले कि नहीं, फिर राम जी की खुशी में मेरी खुशी है। तो इस प्रकार से बस ग्लोरीफाइंग। उसके बाद फिर ना, अब हालांकि इन दोनों में युद्ध चल रहा है, दोनों खून से भीगे हुए हैं, सुग्रीव भी वाली भी दोनों खून से भीगे हुए अच्छे से। उसके बावजूद जो है लेकिन राम जी जो है बड़े रिलैक्स्ड है। धनुष उन्होंने कंधे पे टांगा, मतलब हाथों में नहीं लिया हुआ, कंधे पे टांगा हुआ है। और फिर जो है वो कहानी सुना रहे हैं। कहते हैं मैं कहानी सुनाता हूँ हम लोगों को एक। लक्ष्मण साथ में ही है, साथ में हनुमान जी हैं, तरु भी हैं, नल नील भी हैं। कहते हैं वहाँ तो वो सुग्रीव पिट रहा है और राम जी यहाँ कहानी सुनाए। कहते हैं कहानी सुनाई, बहुत बड़ी कहानी है। दो भाई थे, एक का नाम था सुंड, एक का नाम था उपसुंड। ये दोनों जो है भाई थे। बड़ा गहरा प्यार था इन दोनों का, इतना गहरा प्यार था इन दोनों का कि कोई सोच ही नहीं सकता था कि मतलब ये कभी एक दूसरे के लिए शब्द भी कुछ गलत बोलेंगे, सुन नहीं सकते थे एक दूसरे के बारे में गलत ऐसा। तो इन दोनों ने घोर तपस्या की थी, और घोर तपस्या करके इन्होंने ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया था। और ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके इन्होंने बोल दिया कि ना हमें आप अमरता का वरदान दे दो। अब उन्होंने कहा देखो भाई, ब्रह्मा जी ने कहा मैं खुद अमर नहीं हूं, तो मैं अमरता का वरदान तो नहीं दे सकता, इसके अलावा कुछ मांग लो। और तो उन्होंने कहा ठीक है, इस सृष्टि में हमें कोई ना मार सके, हम सिर्फ एक दूसरे के हाथों से ही मरे तो, और वो कभी होगा ही नहीं, तो हम अमर रहेंगे। तो अब ऐसा हो गया, अब दोनों भाइयों का अब जुगलबंदी ऐसी थी, पावरफुल है, शक्तिशाली हैं, दोनों ने हाहाकार मचा के रखा था। जितने देवी देवता थे वहाँ लड़ते भिड़ते, कोई अस्त्र शस्त्र का इन पे असर नहीं, पूरे त्रिभुवन पे इनका पूरा प्रभाव हो गया। एंड दे वर एक्सप्लॉइटिंग एवरीवन, क्योंकि मर सकते नहीं किसी के हाथों, ये मरेंगे तो एक दूसरे के हाथों ही मरेंगे। तो क्या किया जाए, क्या किया जाए? तो फिर ब्रह्मा जी ने क्या किया, ब्रह्मा जी ने एक बहुत ही सुंदर अप्सरा उसका निर्माण किया, बहुत ही सुंदर, तिलोत्तमा उसका नाम था ये। शी वॉज वेरी वेरी ब्यूटिफुल। तो एक समय ऐसा हुआ जब दोनों थे, तो इन दोनों को इंट्रोड्यूस किया तिलोत्तमा ने अपने आप से, कहते मैं तिलोत्तमा हूँ। और इस तरह से देखा, भाई को लगा कि ना ये मेरे को पसंद करती है, दूसरे भाई को लगा मेरे को पसंद करती है, इस भाई को लगा नहीं मेरे को पसंद करती है। जैसे चांद होता है ना, जब गाड़ी में लोग चल रहे होते हैं, लोगों को लगता है चांद हमारे साथ चल रहा है, पर असल में चांद किसी साथ नहीं चल रहा होता। तो जब तिलोत्तमा आई, तो तिलोत्तमा जो है दोनों भाइयों को, संड और उपसंड दोनों के दोनों जो है मोहित हो गए। तो दोनों जो है बड़े खिले खिले रहते थे, आपस में ब्लश करते रहते थे अकेले अकेले। तो एक भाई पूछता था क्या हो गया भाई,
तो ब्लश कर रहा है, बात कहता है कुछ नहीं, बस वैसे ही, कुछ नहीं। तो कभी ये उसको देख लिया करता था, क्या होगा तेरे को, क्या होगा, कहते नहीं 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 कुछ नहीं, कुछ नहीं। कहता देखिए ना हमारे साथ भी क्या हो गया ना, हमारे लक्षण भी एक जैसी प्रकट होते हैं, हमारा इतना प्यार है हमारा आपस में कि ना हमारे अंदर ब्लश होना भी हमारा साथ साथ ही हो रहा है। तो बता दे तेरी चॉइस, मतलब तू कौन है, फिर मैं अपने बारे में बताऊँगा। कहते मैं कैसे बताऊँ। तो फिर जो है उसने तस्वीर रखी हुई थी, कहते हैं ठीक है मैं उसकी तस्वीर दिखाऊंगा, पहले तू अपनी वाली की तस्वीर दिखा। तो कहा नहीं मैं पहले तू दिखा भाई, तू मेरे को जिगर से ही प्यारा है यार, लेकिन अब ये मुझे बहुत प्यारी हो गई है, तो दिखा, तू दिखा। कहता है तू पहले तू दिखा। क्या चल ठीक है, दोनों एक साथ दिखाते हैं। फिर मैंने कहा ऑन मार्क गेट सेट गो, और दोनों ने तस्वीर दिखा दी। दोनों के पास तिलोत्तमाई की तस्वीर थी। कहता भाई तू मेरे साथ दगाबाजी क्यों नहीं। कहता है मैंने नहीं की यार, वो मुझे प्यार करती है, तेरे को तो भाई मानती है वो। कहता भाई तो ऐसे कैसे बोल सकता है, मेरी बहन कब से हो गई, वो तेरी भाभी है, वो भाभी मां के समान होती है, तू अपनी भाभी की तस्वीर लेके घूम रहा है। कहता कम ऑन, वो तेरी भाभी है। कहता नहीं वो तेरी भाभी है, तेरी भाभी, तेरी। और दोनों ने भिड़ना शुरू कर दिया, दोनों लड़ गए, दोनों लड़ करके दूसरे को मार गए। तो राम जी ने कहा देखो संसार के रिश्ते जो कभी इतने मधुर होते हैं, कड़वा होने में टाइम लगता, तो इसीलिए सांसारिक रिश्तों का स्वभाव है। और फिर राम जी ने कहानी बताते बताया, लेकिन भरत जी का प्यार हर परिस्थिति में राम जी से गाढ़ा ही होता है। उनका भरत जी का प्रेम कभी राम जी से कभी हल्का हुआ नहीं किसी सिचुएशन में इस दुनिया में, कभी साम्राज्य के लिए, तो कभी लड़की के लिए, तो कभी किसी के लिए, तो कभी किसी कारण से ही नहीं। लेकिन आपस में रिश्ते कमज़ोर हो जाते हैं, प्यार संसार का ऐसा है। लेकिन भरत का प्यार, भरत का जो प्रेम है अपने भाई से, राम जी से, अद्वितीय है। तो ये कहानी उन्होंने बताई। अब ये सब कहानी सुन रहे थे, कहते क्योंकि राम जी इतने सुंदर, इतनी मीठी भाषा है राम जी की, तो राम जी की मीठे बोलों सुनकर के ना सब खोई गई, ये भूल ही गए सामने मैच चल रहा है दोनों का, 10th राउंड चल रहा है, दोनों के दोनों जो है पूरी तरह से खून में लदे पदे हुए हैं पूरी तरह से। उसका राम जी ने कहा कहानी मैंने सुना ली है, चलो अब चलते हैं। तो राम जी तो गए। लक्ष्मण जी ने कहा जब भैया गए तो हम क्या करेंगे यहाँ पर। लक्ष्मण जी भी चले गए। हनुमान जी ने कहा जब मेरे प्रभु श्री राम चले गए, मैं क्या झक मार रहा हूँ यहाँ पर। वो हनुमान जी भी चले गए। तो अब वो 3 मारा कहता हम लोग क्या उखाड़ लेंगे यहाँ पर, फिर हम लोग भी चलते ही हैं। वो सब चले गए और सुग्रीव वेट करता रहा, अभी तीर आएगा, अभी तीर आएगा, अभी तीर आएगा, वो तीर आएगा। अरे भाई अब तो बुरा हाल हो गया यहाँ पर सुग्रीव का। सुग्रीव ने कहा अबे तीर लगता है नहीं आएगा, प्राण जरूर निकल जाएंगे। तो सुग्रीव जो है वहां से वो भागा, लंगड़ाते हुए भाग रहा है, लंगड़ी टांग का पाला भागा। पीछे पीछे वाली भी, वो भी लंगड़ी टांग में। कहता अबे कहाँ भाग रहा है, तू बोला था ए वाली देख आ गया वाली तेरी। तो मैं सुग्रीव ने कहा अरे यार वो गलती से बोल गया, मैं माफ कर दे मेरे को। हो भाई कहता नहीं बेटा आज कोई माफी नहीं, आज तेरी हड्डियां तोड़ूंगा मैं। ओ भाई सुग्रीव ने पूरा जोर लगा दिया, पांव से चलना शुरू कर दिया, सब लगा दिया। तो वाली ने पूरा जोर लगा दिया। फाइनली छलांग मार करके ऋषिमुख पर्वत की जो बाउंड्री थी उसके इस तरफ छलांग मार के अरे आजा कहता है अब क्या क्यों तेरे बहुत दम है बेटा तू इस बाउंड्री की। हाँ तेरी तो आजा आजा कर रहा है तू। कहता आजा आया ओए बहुत मारा है तूने, बहुत मारा तूने, आए तेरी ओए। कहता आजा 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 क्लाइमेक्स कर ले, आखिरी राउंड है आजा। तो वाली को भी दर्द बहुत मचा हुआ था, उसने भी खूब, सुग्रीव ने खूब पीटा था वाली को। तो दोनों जो है लंगड़ी टांग का पाला खेलते खेलते जो है अपने वापस चले गए। उसके बाद जो है सुग्रीव आए सीधा, मतलब कोई बातचीत, मतलब ये नहीं था कि आज और सब ठीक है, प्रसाद रेडी है, सब खा रहे हैं, सब आराम से, कुछ नहीं। कहता है अरे भाई आपको धोखा देना था, पहले बताए थे आप, क्यों सारी परीक्षाएं पार की थी आपने, इसलिए ताकि एंड मौके पे धोखा दे दो मेरे को आप। राम जी पे सीधा एलिगेशन लगा दिया कि मतलब हमारी परवाह ही नहीं है आपको। आप ये हाल देखो, जिस हिस्से को छू लो वहां दर्द की राहनी रहती है वहां पर। ओए 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 ओए, ऐसा कोई मांसपेशी नहीं है जिसमें उसने घूंसा ना मारा हो मेरे को। और मैं इंतजार करता रहा कि आपका तीर आएगा, आपका तीर आएगा, आपका तीर आया नहीं आपका। आपने परीक्षाएं तो सारी ऐसे पार कर ली कि आप तुरंत मार दोगे आपको, लेकिन उसने देखो मार मार के मेरा फलूदा बना दिया उसने मेरा।
तो क्यों ऐसा क्यों किया आपने? तो राम जी ने कहा क्योंकि ना आप दोनों एकदम एक जैसे दिखते हो ना, इसीलिए। अब मैं तीर चला जाता, आप मर जाते तो डबल फेलियर हो जाता। ये तो मारना वाली को था, आपको बिठाना था। तो अभी सिचुएशन में क्या, कम से कम वाली का कोई तो चैलेंजर है, कोई तो सामने है। सुग्रीव, सुग्रीव ही मर गया तो फिर, इसलिए मैंने तो आपके प्राणों की रक्षा करने हेतु मैंने इसलिए तीर नहीं मारा। फिर मैं आ गया कि भाई अब कहीं गलत तीर लग गया तो आप मर ना जाओ, कम से कम अभी आप जीवित तो हो आप। सुग्रीव ने कहा अरे वेरी इंटेलिजेंट, बहुत बुद्धिमान है राम जी। लेकिन तरु था ना, जो वानर था, कहा अरे कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं है। भले ही दोनों एक जैसे दिखते हैं, लेकिन जो वाली है उसके गले में तो पेंडेंट रहता है जो उनके पिताजी ने दिया, इंद्र ने दिया है। तो साफ साफ पहचान थी, वो वाली है, ये सुग्रीव है। जो पेंडेंट वाला है वो वाली है, जो बिना पेंडेंट वाला है वो सुग्रीव है। ये तो हम पहचान सकते हैं। तो ना उसके चेहरे पे क्वेश्चन मार्क जो था वो हनुमान जी ने देख लिया। हनुमान जी का तरु आ जरा, तेरे को ट्यूशन देता हूँ मैं, मेरी सूर्य यूनिवर्सिटी से क्या है पास, हमने आपको बता तेरे को। तो पता है राम जी ने क्या बोला? राम जी ने बोला सुग्रीव में और वाली में कोई अंतर था ही नहीं, तो मैं भला तीर किस पे चला था। वो फिजिकल अपीयरेंस की बात नहीं कर रहे थे, वो मेंटालिटी की बात कर रहे थे। जिस तरह से सुग्रीव यहां से गया था गाली गलोच करते हुए, तेरी तेरे देख लूंगा, तेरे चकदे फट्टे, जिस तरह से वो गया था, वाली को मार भी देते तो किष्किंधा का अगला राजा होता कौन? दूसरा वाली, सुग्रीव। सेम मेंटालिटी, से नाम अलग था बस, वाली की जगह सुग्रीव, बस ये नाम बदल जाता किंग का, लेकिन मेंटालिटी तो सेम है। तो इसीलिए राम जी ने अगली लीडरशिप को इंस्टॉल करने से पहले, जो अगली आने वाली लीडरशिप की पहले मेंटालिटी ठीक करनी चाहिए। तो इसलिए उन्होंने बताया कि दोनों जो है सेम है, पर यहां पर फिजिकल अपीयरेंस की बात नहीं कर रहे राम जी, यहां मेंटालिटी की बात कर रहे हैं। जो वाली की मेंटालिटी है वही सुग्रीव की मेंटालिटी है। इसीलिए श्री राम जी ने ऐसा किया। तो तरु ने कहा हाँ बात तो सही है वैसे। दूसरा कारण था गुरु तत्व का अपमान किया इन्होंने। इसीलिए कौन? लक्ष्मण जी। लक्ष्मण जी का क्योंकि उन्होंने अपमान किया, उनको बैठने की जगह नहीं दी, वहां पर दो लोगों के लिए वहां बिछाया घास फूस, राम जी के बगल में आके बैठ गए। भगवान के बगल में कोई आके बैठता है क्या? इतनी औकात हो गई सुग्रीव की। सो फर्स्टली ही इंसल्टेड लॉर्ड राम, राम जी के साथ बैठ करके, प्रभु के साथ नहीं बैठना होता, प्रभु के चरणों में बैठना होता है। सेकेंडली जो जगह थी वो हड़प ली, लक्ष्मण जी को नहीं बैठने दिया। गुरु तत्व का भी अपमान किया, प्रभु का भी अपमान किया एक साथ। सेकेंडली परीक्षा ली, प्रभु हमारी परीक्षा लेते हैं, हमें प्रभु की परीक्षा थोड़ी लेनी होती है। ये राम जी की परीक्षा ले रहे हैं। राउंड 1 ये कंकाल पे किक मार के दिखाएगी, राउंड 2 ये पेड़ है इनमें तीर मार के दिखाइए। अबे तू बांगड़ू, तेरी औकात क्या भाई राम जी के आगे? तो इन अपराधों की वजह से राम जी ने उनकी देह शुद्धि की कि पिटो और शुद्ध हो। ऐसा जब ये एक्सप्लेनेशन सुनी हनुमान जी से तरु ने, अभी सुग्रीव को नहीं बताई ये सब सारी एक्सप्लेनेशन, लेकिन तरु को बता दी, तो नल नील को भी पता लगा कि ओ राम जी ने जो किया, क्योंकि राम जी इज इम्पेक्केबल। धर्म का आचरण करने में राम जी की कोई बराबरी नहीं है। तो राम जी ने कहा ठीक है अब ऐसा करो, आप ना लक्ष्मण से जाकर के ना एक फूलों का हार पहन लो और फिर आप उसको चैलेंज करना, फिर मैं पहचानूंगा फूलों का हार वाला तो सुग्रीव है। कहते हाँ चलो ऐसा कर लेते हैं। तो राम जी ने एक बहुत ही सुंदर फूलों का हार दिया लक्ष्मण जी के हाथों में। अब लक्ष्मण जी ने क्या किया, अब उनके हाथों में हार था। अब जिससे हमें हार पहनना होता है उसके आगे हम क्या करते हैं? झुक जाते हैं, लाइए हार पहनाइए हमको। तो जब उन्होंने ऐसा किया, लक्ष्मण जी के आगे झुके, राम जी चाहते थे लक्ष्मण जी के आगे झुके, गुरु तत्व के आगे झुके, ये राम जी चाहते थे। उसके बाद फिर सुग्रीव ने जब जैसे ही उनको हार पहनाया तो उनके यहां वहां जितने भी दर्द वर्द मचे हुए थे उनके आउच, ये सारे वुंड्स फटाफट हील हो गए, तुरंत हील हो गए, मतलब विद इन अ मिनट सारे देखते देखते वो हील हो गए। और उनकी मांसपेशियों में जितना दर्द था वो चला गया। और ये अद्भुत था। तो ये फॉरेस्ट के फ्लावर्स तो हमने भी कई बार पहने हैं, लेकिन लक्ष्मण जी ने जब पहनाया, अरे, और उसके बाद जो शक्ति का आभास हुआ सुग्रीव जी को, ऐसा लगा उनकी शक्ति कई गुना बढ़ गई है। और साथ ही सुग्रीव हालांकि सूर्यपुत्र थे, लेकिन इनमें कभी तेज नहीं था, इतना तेज नहीं था, हल्का फुल्का तेज था। लेकिन जब लक्ष्मण जी ने इनको हार पहनाया तो इनका तेज कई गुना बढ़ गया।
तेज भी कई गुना बढ़ गया, बल भी कई गुना बढ़ गया. And he could feel the surge rippling in his muscles. Wow. तो ये कार्य करते हैं गुरु तत्व. जब गुरु का आशीर्वाद मिल जाता है तो पुराने घाव जो माया से मिले हुए हैं जीवात्मा को, वो भर जाते हैं और शक्ति मिलती है. वी गेट पोटेंसी फ्रॉम गुरु तत्व. तो यही हुआ सुग्रीव के साथ. और सुग्रीव को लग रहा है कि ना मेरी एक्सटर्नल अपीयरेंस चेंज हो गई तो अब राम जी मेरी रक्षा कर लेंगे. उसके बाद जब जा रहे हैं तो फिर फाइनली पहुंच गए. अब जाके ललकारना है, किष्किंधा के एकदम बॉर्डर पे पहुंच करके ललकारना है. तो चल दिए सुग्रीव. एंड ही हैड मोर कॉन्फिडेंस नाउ, शक्ति के साथ, ओज के साथ. और देखा भाई यहाँ माला भी है. तो फिर मुड़े के लेके कहते हैं लेकिन इस बार भी राम जी ने तीर नहीं मारा तो मर जाऊंगा यार मैं. तो यूटर्न मार करके आकर कहते हैं राम जी के चरणों को छू लिया, राम जी के चरणों में बैठ गए. कहते हैं राम जी इस बार ना तीर चला देना, नहीं तो मैं मर जाऊंगा, क्योंकि इस बार छोड़ेगा नहीं मेरे को. तो गुरु तत्व के आगे भी झुक गए, अब राम जी के आगे भी झुक गए. राम जी के साथ ही बगल बैठ गए थे ना, और उसको भी रेक्टिफाई कर लिया सुग्रीव जी ने. तो इसीलिए उनके आगे झुक गए. तो राम जी ने उनको उठा के बोला कि तुम चिंता मत करो, तुमको अब लक्ष्मण ने हार पहना दिया है ना, इसलिए तुम्हारी हार नहीं होगी. क्योंकि लक्ष्मण जी ने क्या पहना दिया? हार. इस हार में ही जीत है. ये कहकर के उनको भेज दिया. अब सुग्रीव फिर से जो है नाउ दिस टाइम वाज नॉट कॉलिंग, ही वाज कॉलिंग आउट वाली, लेकिन उसके अंदर एरोगेंस नहीं थी. एरोगेंस नहीं थी उसके अंदर, गाली गलौज नहीं था. अबे तेरी तो वाली तब ये नहीं था. अब ऐसा वाली वाली मैं युद्ध के लिए तैयार हूं वाली 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 माय ब्रदर, ओ भ्राता आओ मेरे से युद्ध करो. तो इसलिए उनका चैलेंज करने का स्टाइल बदल गया. क्यों? किसी कृपा प्राप्त हो गई, राम जी की भी, लक्ष्मण जी की भी, प्रभु की भी, गुरु तत्व की भी, दोनों कृपा प्राप्त हो गई. इसलिए ललकार में अब ऐसा नहीं था कि ना जा तेरे को मैं देख लूंगा, तेरी चकते फटे ना, ये सब नहीं था. ही वॉज मोर काम. अब उनको जो कृपा मिली थी उस पर ज्यादा विश्वास था बजाय कि अपनी स्ट्रेंथ पे. पहले अपनी स्ट्रेंथ पे गए थे, लेकिन इस बार अब विश्वास था राम और लक्ष्मण जी की इससे कृपा जो प्राप्त हुई है. तो फिर जब पुकारा तो वाली ने कहा तेरे मतलब मेरे तो घाव भरे नहीं इतनी जल्दी, तेरे बहुत जल्दी घाव भर गए तेरे. चल कोई नहीं, आया तेरे को मैं देख ही लेता हूं. तो गदा उठा करके वाली निकल रहे थे तो उनकी वाइफ तारा बोली, कहता है ये ना कुछ तो गड़बड़ है. ये सुग्रीव दोबारा कैसे आ गया एकदम चैलेंज करने के लिए, जबकि सुग्रीव जानता आपका कि छुछुंदर है वो, कुछ नहीं है वो, फिर भी इतने आत्मविश्वास के साथ आ रहा है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है. वाली ने कहा अरे कोई गड़बड़ नहीं है, कुछ नहीं है वो सुग्रीव, उसका दिमाग ठनक गया उसका. अभी मैंने पीट के भेजा उसको, अभी सुबह की बात है, अब पीट के भेजा मैंने उसको मंगल आरती के समय में. और क्या, अभी शाम का हो गया, संध्या आरती उसको खत्म. देखियो संध्या आरती शाम का समय हो गया, आप ना कल जाना. तो वाली इग्नोर करके आगे की ओर निकल गया. फिर एक चीज जो बोली तारा ने, उनकी वाइफ थी, उन्होंने बोला मुझको लग रहा है ना उसके साथ राम जी हैं. ये सुनकर, राम जी का नाम सुनकर वाली ठहर गया. कहते उसका राम जी, क्योंकि ना मुझको पता लगा है, अंगद और सारे गुप्तचरों ने पता लगाया सुग्रीव के पास 2 वनवासी आए हैं और उनके बाद धनुष भी है, और ये निश्चित रूप से राम और लक्ष्मण ही हैं. और राम जी ने उसके साथ एलाई कर लिया है, उनके साथ संधि कर ली है, और सर राम जी हैं. उसी आत्मविश्वास में आज वो इतना चौड़ा होकर के आपको ललकार रहा है. देखो राम जी जो है ना, राम जी जिसकी तरफ है विजय वहीं पर है, क्योंकि वो प्रभु हैं, वो ईश्वर हैं. जिसकी तरफ ईश्वर होंगे तो भले ही वो व्यक्ति कितना कमजोर हो, जीत उसी की होनी, क्योंकि ईश्वर उसके साथ है. सारा धर्म उस व्यक्ति के साथ है, सारे देवी देवता उस व्यक्ति के साथ है जहां पर श्री राम है. तो इसलिए ये मेरी आपसे विनती है, आप जाकर युद्ध मत करिए, ये कुछ गड़बड़ी है, ये गड़बड़ी है. और राम जी से उसकी संधि हो चुकी है, और जब राम जी आ गए तो आप नहीं बचोगे. आप राम जी की शरण में चले जाओ. बल्कि आप ये कह दो कि ठीक है किष्किंधा में हम दोनों राज कर लेंगे, ये सब बोल लो, लेकिन अब राम जी हैं तो अब आप युद्ध करने के लिए मत जाइए आप. और मेरी ना दाईं आंख फड़क रही है. स्त्रियों की बाईं आंख फड़के ये अच्छा शगुन होता है. जैसे राम जी ने जब प्रतिज्ञा ली थी मैं सीता को वापस लेके आऊंगा, तो सीता मैया की लेफ्ट आंख फड़क रही थी और येलो कलर का फ्लावर प्लक होकर नीचे गिर गया, विच वॉज वेरी ऑस्पिशियस. तो सीता मैंने कहा यानी राम जी मेरे को वापस ले जाएंगे, दिस वॉज गुड ओमन. लेकिन स्त्रियों की दाईं आंख फड़के ही इनऑस्पिशियस होता है.
पुरुषों की अगर दाएं आंख पड़ के अच्छा माना जाता है, लेकिन लड़कियों की दाएं आंख पड़ के ये अशुभ होता है। कहती है मेरी दाएं आंख पड़क रही है तो नहीं, अच्छा नहीं होना। कहते अरे राम के बारे में जानता हूँ, वो तो काफ़ी धार्मिक है, वो तो दशरथ का पुत्र ना, बहुत धार्मिक है। और वो हम बंदरों में आपस में लड़ाई झगड़ में क्या पढ़ेंगे वो, और क्या इस तरह की टुच्ची चीज़ों में पढ़ेंगे नहीं वो राम जी। तो इसीलिए राम आए भी हुए हैं, थोड़ा सा दूर बैठकर देख लें, वो हमारा मैच देख लें, लेकिन आई डोंट थिंक ही इज गोइंग टू इंटरफेयर। वो धार्मिक राजा है ना, रघुकुल शिरोमणि माना जाता है उनको, तो ही नॉट इंटरफेयर। ठीक है। तारा ने कहा देखो मेरी विनती है, आप आज ना जाते तो बड़ा अच्छा रहता। कहता है अरे तारा तो आराम कर। तो तारा ने जो है फिर उनको तिलक लगाया, उनके चरण छुए, उनकी परिक्रमा की वाली की। बस वो ऐसे देख रही थी कि अब इसके बाद वाली शायद अब ऐसे दिखे ना दिखे, जैसे अब खड़े हुए नजर, लेटे हुए हुसैन नजर आ जाए, अब खड़े हुए तो शायद अभी आखिरी वाली नजर आ रहा है वाली। तो तारा का जो है ये हो गया था, अंदर से सुपर सोल ने बता दिया। सुपर सोल है कौन? राम जी। तो ये उनको पता लग चुका था। तो ये पूरा बताने के बाद उसके बाद वाली फिर देन ही लेफ्ट। उसके बाद फिर सुग्रीव और वाली के बीच फिर से भयंकर युद्ध शुरू हुआ। दोनों बोल्डर के बोल्डर उठा करके मारे, पत्थर उठा उठा के मारे दूसरे ऊपर, ताड़ ताड़ चल रहा है। लेकिन उसके बाद अब जो सुग्रीव है कुछ समय बाद अब उसकी शक्ति थी वो कम होनी शुरू हो गई। अब सुग्रीव शक्ति कम होनी शुरू हुई। कहते हैं राम जी अब तीर कब चलाएंगे, इस बार भी सेम तो नहीं हो जाएगा। तो जो है अब क्योंकि अभी भी घुसा पड़ा था तो ना गर्दन मोड़ नहीं पा रहे थे कि देख पाए कि राम जी हैं कि नहीं है। अभी भी घुसा खाए थे वाली से, तो देख नहीं पा रहे थे। तो जब तक ऐसे कर रहे थे एक और पड़ा, ओ कहता अब मृत्यु अब निकट ही है, अब तो अब गए। राम जी लगता फिर मूड चेंज हो गया। हुआ क्या था, वाली ने दूसरे घूसा मार करके माला के चित्र उड़ाए थे। तो सुग्रीव को लगा भाई जो निशानी थी हमारे में, वो निशानी की तो छिछड़े उड़ा दिए इसने, तो यानी वो सेम हिस्ट्री रिपीट होने वाली है, अभी भी पिट के मरूंगा मैं। अब कहता आप तो भाग तो पाऊंगा नहीं, अब तो वाली इस बार आया, अब तो मार ही देगा इस बार, क्योंकि माला के तो छितर उड़ लिए घूसा मार करके। तो वो नाजुक सी माला थी ना, थोड़ी कि स्टील की माला थी, स्टील के फूल खिले थे उसके ऊपर। तो इसीलिए अब लगा, अब सुग्रीव ने कहा अब बस ऐसे ही देख लूँ मैं कौन सी ज़मीन में कहाँ दफनाया जाऊँगा मैं। कह अबे तू तेरा शरीर बचेगा तो दफनाया जाएगा ना। तभी जो है स्वश करके एक आवाज हुई, एक गोल्डन तीर वो निकला और सीधा हृदय को चीरता हुआ वाली के आर पार, और वाली जो है गिरा पड़ा। एक्चुअली वाली का जो चेस्ट था दैट वाज लाइक वज्र, क्योंकि इंद्र ने अपने पुत्र का जो चेस्ट थी, वो जो शरीर था वो वज्र के समान बना था। ही वाज वेरी सॉलिड एक्चुअली। तो इसीलिए वज्र के समान जो चेस्ट थी उसको पियर्स करता हुआ चला गया राम जी का तीर, और कर्रा करके जो है वाली गिर पड़ा। तो उसने सोचा मेरा चेस्ट को भेदने का तीर पैदा कहां से हो गया भाई ये। तो यूजुअली जो भी वॉरियर तीर चलाता है तो तीर में ना आखिर में उसका नाम होता है उस वॉरियर का। तो उसने ना पूरा जोर लगा करके तीर निकाला, तो तीर पे लिखा हुआ था राम। तो जो है सोच रहा रे, लेकिन तीर पे जो है वो लिखा हुआ था मैन्युफैक्चरिंग कहां की है उस पे। तीर के आगे नाम तो लिखा हुआ था राम, उसमें मैन्युफैक्चरिंग भी लिखी हुई थी, उसमें लिखा था मेड बाय इंद्रा। कहता पापा ने बनाया इस तीर को, ये तीर तो पापा की तरफ से, पापा ने तीर बना करके राम जी को दिया, और राम जी ने उस पर मतलब अपनी स्टैंप लगा करके मारा मेरे को। मरते मरते वो बिल्डर हो गया। वो कहते हुआ क्या यार ये भाई, पापा का बनाया हुआ तीर। सो इसको बोलते हैं बैक टू स्क्वायर वन। असल में शुरुआत भी हुई इंद्र से, अंत भी हुआ इंद्र से। किसके पुत्र हैं? इंद्र के। तो संसार में कोई व्यक्ति कितना ही ऊंचा उड़ जाए, लेकिन असल में फ्रॉम वूम टू टूम्ब, गर्भ से लेकर कब्र तक जिंदगी यही है। सो इंद्र से शुरुआत हुई, इंद्र पे खत्म हुई, ऐसा। लेकिन उस वक्त वाली ने जो है उसके मन में बड़ा परप्लेक्सिटी थी कि राम जी जो है, जो कि धर्मात्मा है, ही गेव दिस टाइटल व्हेन ही वाज टॉकिंग टू तारा हिज वाइफ, कि ना धर्मों के राजा स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम है श्री राम, उन्होंने मर्यादा का इतना ऐसा उल्लंघन कैसे किया उन्होंने।
कि छिप करके तीर मारा। तो उन्होंने बोला राम जी से कि राम जी आपने मुझको छिप करके तीर भला क्यों मारा, और आपने सुग्रीव से अलाई किया, अरे आप मेरे पास आते, अरे मेरे पास इतनी बड़ी आर्मी है, और रावण को तो मैंने क्या हाल बना कर रखा था उसका, मैं लेकर के आता ना आपकी पत्नी को, मैं रावण तो मेरा दोस्त है, उसको बोलता वापस करे, कहता दोस्ती तेरी मेरी यारी दोस्ती हमारी किसी को नहीं पसंद है, तो देता वापस। तो राम जी ने कहा मैं तेरे से मैं भला हेल्प कैसे ले लेता, तेरे चरित्र में और रावण के चरित्र में अंतर क्या है, तू भी जो है तू वास्तव में क्या है, अपने पति की पत्नी ली हुई है, रोमा वाइफ ऑफ सुग्रीव, रोमा कुछ रूमा भी लिखा हुआ है, तूने खुद अपनी पत्नी अपनी भाई की पत्नी को लिया, रूमा को किडनैप किया, तो मैं भला तेरे से हेल्प भला कैसे लेता, तेरा चरित्र तो सेम है। लोग क्या कहते हैं, राम जी ने जो है हेल्प भी किससे ली, जिसका सेम कैरेक्टर है एज रावण, तो इसीलिए तेरे से हेल्प लेना वो तो उचित होता ही नहीं बिल्कुल भी। कहता फिर आपने मुझे छुप करके क्यों मारा, क्या छुप करके मारना क्या है, जो पशु होते हैं उनका शिकार छुप के किया जा सकता है, इसमें कोई खराबी नहीं होती। कहता लेकिन फिर भी लेकिन आपने मतलब छुप करके मेरे को मारा, आप मेरे सामने आते ना, मेरे सामने आकर के आप मेरे से युद्ध करते हैं, आप क्या तेरे से सामने आकर के युद्ध करने का फायदा नहीं, रीजन भी तो पशु है, और वैसे जब कोई किसी दूसरे के साथ लगा होता है ना, तीसरा व्यक्ति आकर के बीच में ऐसे एंट्री मारे, ये ठीक नहीं होता। और दूसरी बात जो थी, क्योंकि इसके जो पेंडेंट था जो कि इंद्र से मिला हुआ है, वरदान के तौर पे सामने वाले की आदि शक्ति इसमें आ जाएगी, वाली के अंदर हनुमान जी की शक्ति का 1% ट्रांसफर हो रहा था, तो इसके अंदर कोरोना वायरस आ गया था पूरी तरह से, तो इसे गले में दर्द, हड्डियों में दर्द ऐसा हो गए थे, भाई साहब क्या हाल चल, तो हनुमान जी ने कहा भाई 50% डाउनलोड तो ले लो पूरा, तो इतने में तो चीथड़े उड़ाने थे। राम जी में भी शक्ति अनंत है, अनंत शक्ति का अगर 1% भी घुस लेता है इसके अंदर, अनंत का 1% कितना होता है, तो इसके चिथड़े कितने होते हैं, अनंत। तो इसीलिए जो पेंडेंट मिला था इंद्र से उसका वॉयलेशन हो जाता, इसलिए राम जी ने कहा इसलिए मैं तेरे सामने आके नहीं मारा मैंने तेरे को, एक और कारण था। उन्होंने कहा दूसरा एक और कारण क्या है, क्योंकि इस समय जो सारा जो स्थान है ये रघुकुल के अंडर में आता है, भरत इस समय राजा हैं, इसीलिए क्योंकि मैं भी उनके अनुगत ही आता हूं, और क्योंकि मैं राजसी परिवार से ही हूं, इसलिए कोई भी अनुचित कार्य अगर करता है तो इसीलिए उस अनुचित कार्य करने वाले व्यक्ति को दंड देना ये हमारा अधिकार है, और हम दंड जैसे मर्जी दें। फिर कहते मैं लेकिन मैंने ऐसा क्या कर दिया, क्या मैंने किसी ब्राह्मण की हत्या कर दी, क्या मैंने क्या चोरी चकारी की किसी के यहां पर, कहते बिल्कुल की तूने अपने भाई की पत्नी का हरण करके अपने पास रखना, तेरे को वैसे इतनी अच्छी मेरी पत्नी मिली हुई है तारा के रूप में, और रूमा को तूने और चुरा लिया अपने भाई की, और वो भोग भी करता था उसके साथ। तो जो आतताई होता है, जो किसी की प्रॉपर्टी को हड़पे या किसी की पत्नी को हड़पे, ये आतताई में काउंट है, तू आतताई है, और शास्त्र के अनुसार आतताई को मारना उचित है, कैसे मारो आतताई को। तो ये सारे जितने भी क्वेश्चंस उसने रेज किए वाली ने, वहीं की वहीं भगवान श्री राम ने अपने लॉजिक से, धर्मशास्त्र से काट दिया है, वेरी डेक्स्ट्रसली आंसर्ड। तो सारे जो है आंसर सुनने के बाद उसका हृदय एकदम शीतल हो गया, और उसके हृदय में जितनी भी आसक्तियां थी सब की सब कट गई, क्योंकि उसके हृदय को किसने भेदा, राम जी के नाम ने। राम का नाम जब हृदय को छू लेगा तो हृदय शुद्ध हो जाएगा। तो राम जी का जब तीर चला तो राम जी के तीर में राम जी का नाम, राम जी के नाम से जब हृदय स्पर्श में आ गया तो हृदय शुद्ध हो गया सुग्रीव का, सॉरी वाली का। तो वाली का जब हृदय शुद्ध हो गया तो उसके अंदर में हृदय में जो वासनाएं थी, एक्सप्लॉयटेशन की भावना थी, गलतफहमी थी, एरोगेंस थी, इगोइज्म था, वो सब का सब शुद्ध हो गया, निर्मल हो गया, एवरीथिंग क्लीन्ड। जब ये हो गया तो हृदय शुद्ध के साथ इस अवस्था में राम जी का चेहरा देख करके नाउ ही वाज टेकिंग हिज लास्ट ब्रेथ एंड ही वाज फुल्ली सेटिस्फाइड। उनको भक्ति प्राप्त होगी राम जी के प्रति। उसके बाद उन्होंने पुत्र को भी राम जी को समर्पित कर दिया, मेरा पुत्र अंगद आज से आपकी सेवा में। और अंगद इस प्रकार से राम जी के पास आ गए उनकी सेवा में। एंड इन दिस वे वाली लुकिंग एट द ब्यूटीफुल फेस ऑफ लॉर्ड राम, he took his last breath। तो इस प्रकार से वाली का कल्याण किया श्री रामचंद्र जी ने।